कोल्हापुर में भूमाता ब्रिगेड के नेता तृप्ति देसाई को महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पहले स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मंदिर की परंपरा को तोड़ने से खफा हुई भीड़ ने पहले तो तृप्ति का विरोध किया और फिर हमला कर दिया। लोगों ने तृप्ति पर मिर्ची का पाउडर भी डाला। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से तृप्ति को भीड़ के चंगुल से निकाला। बाद में तृप्ति को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गर्भगृह में प्रवेश पर वस्त्र और पहनावा को लेकर एक परंपरा रही है, जिसका पालन नहीं करने से स्थानीय लोगों का गुस्सा तृप्ति पर फूट पड़ा। मंदिर में प्रवेश को लेकर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी महिलाओं ने हंगामा किया। भूमाता ब्रिगेड की तरह ही एक और महिला संगठन स्वराज महिला ने भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर बवाल मचाया। स्वराज महिला की नेता विनीता गुत्ते ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति की मांग की, लेकिन इस मंदिर में भी गर्भगृह में प्रवेश को लेकर ड्रेस कोड है जो सदियों से चला आ रहा है। आईएसआईएस भारत में गोरिल्ला हमले की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में गोरिल्ला आतंकी दस्ता तैयार कर रहा है। बांग्लादेश में आईएसआईएस लड़ाकों का सरगना शेख अबू इब्राहिम अल हनीफ के एक ऑनलाइन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा हुआ है। आईएसआईएस ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के रास्ते भारत में जिहाद छेड़ने का खुला ऐलान कर दिया है। मणिपुर में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 21 पैरा के मेजर अमित देशवाल शहीद हो गए। तमेंगलोंग जिले में स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स के साझा सर्च ऑपरेशन के दौरान जेडयूएफ उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में अमित उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जबकि एक उग्रवादी भी मारा गया। अमित देशवाल हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले थे। आज शहीद के शव को उनके पैतृक घर लाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम 24 अप्रैल तक चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू से पीएम इस योजना की शुरुआत करेंगे। 21 से 24 अप्रैल तक देश भर में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों की ग्राम सभा बैठक में हिस्सा लेंगे। 17 से 20 अप्रैल तक सभी पंचायतों में किसानों को फसल बीमा योजना और दूसरी स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई मंडी योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की 585 मंडियों को आपस में जोड़ा जाएगा। आज ही मुंबई में पीएम मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में भारत की समुद्री संपदा के बेहतर उपयोग पर चर्चा की जाएगी। पंजाब के कपूरथला में अगवा छात्र की लाश तरनतारन से मिली है। 9वीं में पढ़ने वाला 13 साल का जसकीरत सिंह 11 अप्रैल को घर से ट्यूशन पढ़ने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अपहरणकर्ताओं ने उसी रात फोन कर घर वालों से 30 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन 12 अप्रैल को तरनतारन में बोरी में बंद जसकीरत की लाश मिली। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में 3 महिलाओं के लापता होने की खबर है। हालांकि परिवार ने अपहरण की आशंका जाहिर की है। रामनगर में रहने वाली 2 सगी बहनें मंगलवार को अपनी भाभी के साथ केला देवी के दर्शन करने के लिए गई थी, लेकिन अब तक लापता हैं। भाई ने पुलिस के सामने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है और दोनों बहनों के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया है। रोहतक में लुटेरों ने बेखौफ बैंक से लाखों रुपए लूटे और चंपत हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक दोपहर 3 बजे 3 बाइक सवार लुटेरे बैंक में दाखिल हुए और पिस्तौल की नोक पर बैंक से करीब 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ग्वालियर के एक मेडिकल कॉलेज में 27 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। बताया जाता है कि ये सभी छात्र SIH जांच में संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये सभी छात्र 2006 से 2010 बैच के हैं। फरीदाबाद में फेसबुक प्रेमी शादी से इनकार करने पर जेल पहुंच गया। फेसबुक पर लड़का लड़की की दोस्ती हुई, एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, फिर लिव इन में रहने लगे। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब लड़की ने लड़के पर शादी के लिए जोर डाला और लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। आरोप ये भी है कि इस बीच लड़के ने कहीं और शादी कर ली। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। भोपाल में एक मनचले की जमकर धुनाई हुई। आरोप यह है कि इसने स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली महिलाओं को छेड़ा और उन्हें फोन पर परेशान किया। बुधवार को जैसे ही मनचला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, पहले से तैयार स्वास्थ्य कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर इसकी धुनाई की और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अमृतसर में पुलिस ने चोरों के बड़े गैंग को पकड़ा है।
पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी कर गैंग के 8 लोगों को दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से भारी तादाद में चोरी का माल और नशीला पदार्थ जब्त किया है। पुलिस गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि पानी की मांग को लेकर इलाके के विधायक कलकलांबा के पास जाते हैं तो उन्हें सिर्फ दिलासा मिलता है। 1.5 महीने से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। नाराज लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार को अपनी जनता की प्यास से ज्यादा लातूर की चिंता है। दिल्ली के एम्स में एक बार फिर निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूर दब गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले भी मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। मामले को दबाने की कोशिश पर मजदूर भड़क गए और पुलिस के समझाने बुझाने के बाद शांत हुए। दिल्ली में कल से शुरू होने वाले ऑड इवन पार्ट 2 की कामयाबी के लिए दिल्ली सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। केजरीवाल सरकार ने अपने विधायकों को अभियान को कामयाब बनाने के लिए जनता को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय बुधवार को दिन भर बैठकों और तैयारियों में उलझे रहे। मुंबई की लाइफलाइन लोकल भी अब वातानुकूलित होगी। वेस्टर्न रेलवे एसी बोगियां पटरी पर उतारने की तैयारी में लगा है। हालांकि इसे दौड़ाने में दुश्वारियां कई हैं। वेस्टर्न रेलवे मुसाफिरों के सैलाब को रोकने और दरवाजों को सहूलियत से बंद करने के उपाय सोच रहा है। सूत्रों की माने तो बोगी में मुसाफिरों की तादाद को रोकने और गेट बंद करने के लिए आरपीएफ के जवान और मार्शल तैनात किए जाएंगे। मुंबई में सड़कों की खस्ता हाल और सड़क निर्माण में धांधली के खिलाफ एक संगठन घर बचाओ और घर बनाओ ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के मुताबिक सड़क निर्माण में हो रहे घोटालों और धांधली को पर्दाफाश करने के लिए सीएम और बीएमसी चीफ सहित दूसरे अधिकारियों को कई चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने यह भी खुलासा किया है कि ठेकेदारों ने बीएमसी से भुगतान के बाद भी सड़कों की मरम्मत या निर्माण नहीं किया। गुजरात में सूखे के हालात से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। राज्य के 8 जिले राजकोट, पोरबंदर, अमरेली, जामनगर, द्वारका, दादोह, सुरेंद्रनगर, गोधरा और पंचमहल पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार करीब 500 गांवों में टैंकर से पानी पहुंचा रही है, फिर भी हजारों लोग प्यासे हैं और पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका सूखे की मार से कराह रहा है। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित लातूर को रेलवे के जरिए भेजा गया पानी पहुंच गया है। पानी से भरे 10 बोगियों की दूसरी खेप लातूर पहुंचने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी विदर्भ भी अब सूखे की चपेट में आने लगा है। बुल्ढाना जिले में सूखे की वजह से खेतों में खड़ी केले की फसलें सूखने लगी हैं। किसान लाचार हैं और नहर, तालाब और कुएं सूख गए हैं। किसानों को अब सरकारी राहत का इंतजार है। सूखे से प्रभावित राजकोट में भी आईपीएल मैच का विरोध होने लगा है। पानी की किल्लत से जूझ रही जनता मैच में लाखों गैलन पानी इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ है। हालांकि प्रदेश के जल मंत्री का कहना है कि बीसीसीआई ने मैच के लिए पानी नहीं मांगा है। बिहार का रोहतास जिला भी पानी की किल्लत से जूझ रहा है और नल और सरकारी हैंडपंप सूख गए हैं। सरकार की तरफ से भेजा जा रहा पानी का टैंकर लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। टैंकर से पानी लेने के लिए आपस में मारामारी की नौबत आ गई है। यूपी के बांदा में पानी का संकट जेल के कैदियों के लिए मुसीबत बन गया है। जेल में पानी की आपूर्ति ठप होने से कैदियों को बाहर से पानी भर भर कर लाना पड़ रहा है। जेल के कैदी पुलिस पहरेदारी में बाल्टी, ड्रम और प्लास्टिक गैलन लेकर जेल के लिए बाहर से पानी भर रहे हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन सुहेलदेव एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन गाजीपुर से दिल्ली और 3 दिन दिल्ली से गाजीपुर के लिए चलेगी। आधुनिक सुविधा से लैस इस ट्रेन में 17 कोच हैं, जिसमें 3rd AC से लेकर 1st AC तक हैं। बिहार में शराबबंदी का असर जादू टोना और झाड़ फूंक करने वालों पर भी दिखने लगा है। पहले भूत भगाने के लिए ये तांत्रिक शराब का इस्तेमाल करते थे। अब शराबबंदी के बाद इलायची का चढ़ावा चढ़ने लगा है। शराबबंदी से अंधविश्वास का धंधा करने वालों का धंधा भी चौपट होने लगा है, जो एक अच्छी बात है।
अमृतसर में व्यास नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अब तक लापता हैं। गोताखोरों की टीम लापता की तलाश में जुटी है। बताया जाता है कि एक गांव के 9 लोग बैसाखी का मेला देखने घर से निकले थे और मेला देखने के बाद व्यास नदी में नहाने उतरे। गहरे पानी में जाने की वजह से 5 लोग डूब गए। भोपाल में एक 4 साल के बच्चे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बड़े बेटे को स्कूल बस में चढ़ाने गई मां के पीछे छोटा बेटा आ गया, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी और स्कूल वैन उसे रौंदते हुए निकल गई। हालांकि लापरवाही से ड्राइविंग करने के आरोप में स्कूल वैन के ड्राइवर को स्कूल प्रबंधन ने निकाल दिया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मेरठ में करीब 50 घंटे के बाद भी तेंदुए की धरपकड़ का काम जारी है। वन विभाग, पुलिस और सेना तीनों की कोशिश बेकार साबित हो रही है। मिलिट्री अस्पताल में पहली बार तेंदुए को देखा गया था। आशंका है तेंदुआ आर्मी रेस कोर्स के पास निर्माणाधीन इमारतों में कहीं छिपा हुआ है। तेंदुआ अब तक करीब आधा दर्जन लोगों को जख्मी कर चुका है। तेंदुए को लेकर लोगों के बीच खौफ बना हुआ है। भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के शाही दंपति प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी केट मिडल्टन ने असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों के बीच अपना वक्त बिताया। हाथी और गैंडे के छोटे छोटे बच्चों को दोनों ने बोतल से दूध पिलाया। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में 30 अप्रैल के बाद होने वाले 13 मैच अब बाहर खेले जाएंगे। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को मुंबई, पुणे और नागपुर में होने वाले 13 मैच दूसरे राज्यों में कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि इन मैचों को दूसरे राज्यों में कराना आसान नहीं होगा, फिर भी कोशिश शुरू कर दी गई है। आईपीएल का फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। कोर्ट ने अगर कोई चीज कही है तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। हम क्यों कहेंगे डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, हमारे लिए ये जरूर है कि दोबारा सारा जगह मैच शिफ्ट करना, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम्स आएंगी। रोहित शर्मा की 54 गेंदों में 84 रनों की कप्तानी पारी से मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर आईपीएल में जीत का खाता खोला। कोलकाता ने मुंबई के सामने जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे 5 गेंद बाकी रहते मुंबई इंडियंस ने हासिल कर दिया। रोहित के अलावा बटलर ने भी 41 रनों की तूफानी पारी खेली। आज गुजरात लॉयंस का राजकोट में पुणे सुपर जायंट्स से मुकाबला होगा। कुआलालंपुर में चल रहे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने भारत को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से निकोलस विल्सन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन कुछ देर बाद भारत की ही तरफ से मणिदीप ने गोल कर अपनी टीम को बराबरी में ला खड़ा किया। लंदन में आयोजित हुई चाइनीज किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंडर 70 किलो कैटेगरी में वडोदरा के कार्तिक पंचाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कार्तिक की कामयाबी गुजरात सहित देश के दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा समान है। किंग खान शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म फैन के प्रमोशन में जुटे हैं। शाहरुख लंदन के मैडम टुसाड वैक्स म्यूजियम पहुंचे। टुसाड वैक्स में फिल्म फैन के बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। यहाँ शाहरुख खान की मोम की मूर्ति को फैन के कपड़े पहनाए गए थे, यानी असली शाहरुख के साथ मोम के शाहरुख भी फैन के अंदाज में दिखे। सऊदी अरब की रेगिस्तानी राजधानी में कल सैलाब का दुर्लभ नजारा देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। घंटों ट्रैफिक बाधित रहा, यहाँ तक कि स्कूल और दुकानों को भी बंद करना पड़ा। इराक की संसद में कल जमकर बवाल मचा। करप्शन रोकने के उपायों पर बहस के दौरान सांसद आपस में भिड़ गए। इराकी सरकारी टीवी के मुताबिक इराक के स्पीकर सदन को भंग करने का अनुरोध कर सकते हैं। अमेरिका में एरिजोना के जंगलों से 9 दिन बाद 72 साल की एक महिला का रेस्क्यू किया गया। जंगल में महिला की हाइब्रिड कार का ईंधन खत्म हो गया था। महिला का कहना है कि 9 दिन तक पत्तियां खाकर और नदी का पानी पीकर वो जिंदा रही। न्यूयॉर्क में करीब 18 लाख अमेरिकी डॉलर में एक पिस्टल की नीलामी हुई है। नेपोलियन के लिए गन बनाने वाले निकोलस नोएल बाउटेट ने इस पिस्तौल को बनाया था और साइमन बोलीवर को गिफ्ट किया गया था।
बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and